जय हिंद दोस्तों। मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। भाइयों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मैं इन क्वेश्चंस को आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हुए आपका चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, तो देख लें आप जल्दी से। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई और लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है लाइक से। तो आप सभी लाइक करें। आगे चलते हैं भाई। किसी विशेष कूट भाषा में PISTA को OGPPB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एलमंड को कैसे लिखा जाएगा। देखो भाई, पिस्ता लिखा है तो हमें देखना है कि इससे ये चीज कैसे आई है। सबसे मेन कारण है कि ये चीज से पिस्ता से कैसे बना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। लिखते हैं PISTA। अब दोस्त, एक क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले इनके स्थान याद होने चाहिए कि कौन सा किस स्थान पर आता है। तो सबसे पहले देखते हैं पी कितने पर आता है आपका। पी आता है 16 पर, आई 9 पर, एस पर, एस 19 पर, टी 20 पर और ए 1 पर। आप सभी जानते हैं। आप जल्दी से इसको डिनोट करो ऐसे, OGPPV। तो ओ कितने का होता है आपका 15 पर, जी कितने पर होता है 7 पर, पी कितने पर होता है, देखो आगे दिखा चुका हूँ आपको 16 पर, और कितने पर होता है ये भी पी 16 पर, वी कितने पर होता है आपका 22 पर। देखो भाई, इसमें आपको कुछ लॉजिक दिख रहा है। दिख रहा है लॉजिक क्या? देखो तुरंत जल्दी से देखो, 16 से 15 तो क्या हुआ -1 हुआ है। 9 से 7 कितने हुए -2 हुए हैं। 19 से कितना आया यहाँ पर 16 तो -3 हुआ यहाँ पर। और देखो यहाँ पर 20 से 16 तो -4 हुए हैं। और यहाँ 1 से 22 तो यहाँ -5 हुए। सीधा सा है कि पहले में 1 माइनस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे माइनस हुआ है। तो जल्दी से आप अब एलमंड को लिखो। देखो ALMOND। अब आपको इसको फास्ट करना, तो एक में एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, जेड किस ऑप्शन में है। ए क्या था, ए हो सकता है या 2 ए हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक है। अब आगे चलते हैं एल। एल है ना हमारा, एल में हमको 2 माइनस करना है, तो एल में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा जे। एल कितने पे होता है आपका 12 पर, और जे कितने ऊपर है 10 पर, तो जे के एल। एम में फिर 3 माइनस करने हैं, तो एम में 3 माइनस करें तो फिर से जे आ जाएगा आपका, क्योंकि जे के एल एम 3 माइनस की। अब आपको देखना है जेड कहाँ पर है, तो देखो आप जेड डबल जे ऑप्शन सी पर है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे करना, आपको पूरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना देखें कि कौन सा हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है। बस यदि एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है तो फिर वही सही है, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और इसी तरीके से क्वेश्चन करने का तरीका होता है। पूरा करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। अब पहले बताओ आप उसे अच्छे से पढ़ो। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहला काम होता है कि अच्छे से उसको रीड करना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उसे लिख गया जी, मात्रा हटा दो। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो किसके लिए, महिलाओं, बच्चे और शिक्षकों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, मतलब सबसे अच्छे ढंग से। आंसर और भी हो सकते हैं इसके, लेकिन जो इन ऑप्शंस में दिया गया है आपको और सबसे सटीक है, हमें वो देखना है। तो कैसे देखेंगे हम, पहले बनाते हैं किसको, महिलाओं को लेते हैं। देखो मान लो ये आपकी महिलाओं का बोला है, ठीक। तो महिलाओं में बच्चे, क्या बच्चे सभी बच्चे महिलाएं होंगे, बताओ आप। जो बच्चे हैं दुनिया में सभी महिलाएं होंगे, नहीं होंगे, कुछ पुरुष भी होंगे। तो कुछ फिर ऐसे बनाते हैं कुछ का, तो ये आपके कुछ पुरुष भी हो गए हैं। अब बात करते हैं शिक्षक। महिला शिक्षक होंगी, बिल्कुल होंगी भैया। सभी महिलाएं होंगी, नहीं होंगी महिलाएं सभी शिक्षक, क्योंकि कुछ तो बेरोजगार भी तो होंगे। कि जायज है कि शिक्षक ही होंगी, नहीं होंगे। बच्चे, क्या बच्चे कभी शिक्षक हो सकते हैं। अब ये मत कहने लगना कि यूट्यूब पर है या कहीं और, नहीं, जो हमारा सरकारी मानदंड है उसके हिसाब से तो बच्चे कभी भी शिक्षक नहीं हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं शिक्षक। ये कौन है आपके, ये है आपके
चिल्ड्रन है, सी बना देता हूँ। ये कौन है आपकी, फीमेल है। अब बात करते हैं टीचर की। तो भाई टीचर, तो सभी महिलाएं तो टीचर होंगी नहीं, कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ और भर्ती में भी हैं, तो टीचर तो नहीं, बच्चे टीचर हो नहीं सकते हैं। तो इसका डायग्राम फिर यहाँ से कैसे लेंगे हम, ऐसे। तो ऐसा डायग्राम कौन सा दिख रहा है आपको, देखो जल्दी से। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपकी हैं फीमेल, इसको आप चिल्ड्रन मान लें या इसको मान लें, ये कुछ मान लें, ये है आपके टीचर। तो ये आपका बिल्कुल सही, इसके हिसाब से यही है। आगे चलते हैं हम भाई अगले प्रश्न पर। सीरीज का क्वेश्चन दोस्त बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और बहुत लोग इनमें फंसते हैं। सीरीज में अच्छों की हालत खराब हो जाती है भाई। तो सीरीज के सबसे अच्छे करने का तरीका जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप प्रश्न पढ़ें, आपको दिख रहा है कि क्या है, सीरीज है, देखो ये लिखा है सरणी। तो ये कहानी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा आप क्वेश्चन पे आए। अब इसमें देखा कोई पैटर्न बन रहा है, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है सीरीज का, सबसे पहले आप डिफरेंस लें, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखो इसका डिफरेंस कितना है, 3 में 5 का 2 है। फिर इसका कितना है, 5 और 9 में 4 का अंतर है। फिर 9 से 15 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। 15 से 23 में आपका कितने का है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर 8 का अंतर है। और 23 से 33 में सभी जानते हैं 10 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का है, 12 का है। और यहाँ पर कितना है आपका, जल्दी जोड़ो तो देखो 14 का अंतर है 45 68 में। और 14 के बाद फिर यहाँ कितना होना चाहिए, देखो आपको दिख रहा है 2 4 6 8 10 12 14, तो यहाँ कितने होने चाहिए, 16। और जब 59 में 16 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 9 75, इसका सही जवाब हो जाएगा। आप जल्दी से देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी लोग लाइक करें भाई, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सबको ऐसी वीडियो डेली लाता रहूंगा, आपको बेस्ट स्टडी कराऊंगा, और आपको प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन भी देता हूं। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा दिशा दूरी से। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सबसे ये है आपका पूरब, क्या है ये, पूर्व है। ये क्या है आपका, पश्चिम है। ये क्या है आपका, उत्तर है। और ये नीचे क्या है, दक्षिण है। ऐसी दिशाएं अपने पेपर पर ऐसे डिनोट की जाती हैं। अब आगे चलते हैं। एक मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। तो सबसे पहले तो आप ये बनाएं, दिशाएं बन गई है, ठीक है। ये आपका बाजार है, मेन क्या है, मार्केट है, एम है मार्केट है। अब इससे कहां पर है, 250 मीटर उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम कौन होगा, उत्तर आपका ये है देखो, और पश्चिम आपका ये है। तो उत्तर पश्चिम कौन होगा, जो इसके बीच में होगा, ये है आपका उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में कितने मीटर है, 250 मीटर है। आगे चलते हैं आप। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। किसके दक्षिण पश्चिम है, तो बाजार के। बाजार आपका कौन सा मार्केट, ये है, इसके दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण ये है आपका, और पश्चिम ये है, यहाँ के बीच में ये आपका क्या है, स्कूल है। स्कूल को हम एस से लिखा देते हैं, स्कूल है। आगे चलते हैं, और क्या पूछा है, स्कूल मॉल से किस दिशा, किससे, मॉल से। ये आपका क्या है, मॉल था ना ये मॉल। तो मॉल से किस दिशा में, इस दिशा में। तो मॉल के यहाँ पर तुरंत बनाया, और ये मॉल से किस दिशा में है, मॉल ये है आपका, ये है दिशा। तो ये दिशा कौन सी है मॉल से, जल्दी बताओ। मॉल से कौन सी है, दक्षिण दिशा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बताएं मुझे, कोई जानकारी चाहते हैं, कोई समस्या हो कमेंट करें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। आगे चलते हैं, घड़ी का क्लॉक का क्वेश्चन आ गया आपका। किसी घड़ी में 3:40 पर सुइयों के बीच का कोण। देखो भाई, क्लॉक में कोण निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है आपका, सबसे अच्छा छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है, 30 इंटू हावर डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट। ये क्या हुआ, मिनट। बस इतना सा फॉर्मूला है, इसको रखेंगे आप, आपका आंसर तुरंत आपके सामने होगा। तो 30 हावर की जगह पर 3 डिफरेंट 11/2 एम, एम मतलब मिनट, मिनट कितने हैं, 40 है। तो यहाँ पर तुरंत 40 मिनट। अब ये कितना हुआ, 3 दिया 90, 90 हो गए। अब आपका डिफरेंस है। अब आपको आगे चलते हैं, तो देखो 11/2 इंटू 40, 40 को 2 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 20 बार, 20 बार चला गया आपका, 11 दूनी 22। तो ये कितना हुआ आपका, 220। अब आपको डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दो। 220 में से अपन को 90 घटाना था, ठीक है, 90 घटाना था। तो 0 में से 0 कोई मतलब नहीं,
12 में से 9 गए, 3 बचे। यहाँ से एक हासिल ली थी, हासिल वापसी करी तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो आपका सही आंसर कितना होगा? 130 डिग्री। तो आपका 130 डिग्री है ऑप्शन ए में सही। तो सभी लोग वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें भाइयों। मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूंगा, आप सभी जुड़े हमारे साथ। तो चलते हैं भाई, जय हिंद।